हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे लीबनिज़ थ्योरम का सेकेंड वीडियो। पिछले क्लास में फर्स्ट वीडियो में देखे थे लीबनिज़ थ्योरम क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका प्रूफ भी देखे थे। तो आज उसी से रिलेटेड सेकेंड वीडियो है लीबनिज़ थ्योरम का, जिसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल्स को लिया गया है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स है और कई बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में। तो यहाँ गिवन है कि y इज इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x। देन प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में क्या, इसको प्रूफ करना है, और सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है इसी का nth ऑर्डर 0। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसको प्रूफ करना ही पड़ेगा। किसी किसी सवाल में ये गिवन होता है, डायरेक्ट आपको ये प्रूफ करने के लिए रहता है, तो सबसे पहले अगर सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए है तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। सॉल्यूशन गिवन है, आपको गिवन है y इज इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y1 का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा, y का डिफरेंशिएशन y1। यहाँ देखिए चेन रूल काम करेगा, d e टू द पावर a साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं अगर किसके रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा a साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। फिर आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। अब यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम नो चेंज, साइन इनवर्स x इंटू, यहाँ देखिए a कांस्टेंट है और साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होल रूट। तो y1 इज इक्वल टू मिल गया हमको क्या, a इंटू e टू द पावर क्या a साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फर्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर तक गया है, तो हमको सेकेंड ऑर्डर तक निकालना होगा। तो इसके लिए यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, ये हो जाएगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट इंटू क्या y1 इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर क्या साइन इनवर्स x। ले आए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन इट अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यानी कि u इंटू v का फॉर्मेट है, तो ये पहला साइलेंट, इसका डिफरेंशिएशन। तो y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा y2 प्लस, अब y1 साइलेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल लगाते हैं, मैं डायरेक्ट करते हैं। तो रूट का डिफरेंशिएशन पहले इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे 0 माइनस क्या होगा 2x होगा, 0 माइनस 2x होगा इज इक्वल टू, फिर बात करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, यहां भी सेम डिफरेंशिएशन है जैसे यहां किए हैं e टू द पावर a sin इनवर्स x का। तो e टू द पावर a sin इनवर्स x का डिस के रेस्पेक्ट में क्या होगा e टू द पावर a sin इनवर्स x। फिर से देखते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा a इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होल रूट। चलिए अब देखिए यहाँ 2 से 2 एलिमिनेट। अब ये हो गया, एलसीएम लीजिए 1 और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट, तो कैंसिल आउट, रूट कैंसिल आउट y2। अब देखिए प्लस माइनस x इंटू क्या y1 इज इक्वल टू, बात करेंगे यहाँ a इंटू a स्क्वायर, और ये जो पूरा डेटा है इसके लिए लिख सकते हैं y, कहां से भाई, फ्रॉम फर्स्ट नंबर से गिवन है, चुकी y इज इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x। अब देखिए नीचे बच चुका है क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होल रूट, ये दोनों सेम कैंसिल आउट। तो आप कह सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 अब माइनस एक्स y1, इसको ले आइए इधर, माइनस क्या a स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या 0। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ हम लोग का क्लियर होता है, फर्स्ट पार्ट को आइए, ये तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका कि y गिवन था, तो फर्स्ट पार्ट क्लियर।
अब सेकेंड पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट देखने के लिए तो ये इसी फर्स्ट पार्ट में ही हम लोग यूज करेंगे, फर्स्ट पार्ट में ही यूज करेंगे किसका, तो लीबनिज़ थ्योरम का। दो फंक्शन है u इंटू v, इसी का nth ऑर्डर देख रहे हैं हम लोग, सेकेंड ऑर्डर पहले से है। इस फंक्शन में यदि nth ऑर्डर और लिया जाए तो n प्लस 2 ऑर्डर हो जाएगा। तो लीबनिज़ थ्योरम का हम लोग को यहाँ यूज करना पड़ेगा। तो सेकेंड पार्ट के लिए ये तो क्लियर हो चुका है। नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 गिवन है हम लोग को। अब यहां क्या करते हैं, यूजिंग लीबनिज़ थ्योरम, लीबनिज़ थ्योरम taking nth order differentiation, ठीक है। अब देखिए हम बताया है फर्स्ट वीडियो में इसका एग्जांपल लीबनिज़ थ्योरम से। अब ये दो टर्म है, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, इसका nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन लेंगे तो u किसको कहेंगे और v किसको कहेंगे। तो v हम लोग उसी को मानते आए हैं जो आसानी से एलिमिनेट होता हो, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको v और इसको क्या कहेंगे, u कहेंगे। लीबनिज़ थ्योरम का यूज करते हैं, लीबनिज़ थ्योरम का यहाँ यूज करते हैं। तो लीबनिज़ थ्योरम में इसको v बोलते हैं और इसको दो फंक्शन का इनटू का nth ऑर्डर लेंगे तो v साइलेंट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइलेंट, इसका nth ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पहले से है, इसका n ऑर्डर लेंगे तो y क्या हो जाएगा, n प्लस 2 ऑर्डर, प्लस फिर देखते हैं nc1 u का n माइनस 1, इससे एक कम ऑर्डर तो y n प्लस 1। अब v का होगा फर्स्ट ऑर्डर तो 0 माइनस क्या 2x। फिर देखते हैं प्लस nc2 और y का ये हो गया n ऑर्डर, u का एक ऑर्डर कम तो n प्लस 1 ऑर्डर है, एक ऑर्डर कम जाएगा तो क्या हो जाएगा n ऑर्डर। और v1 का डिफरेंशिएशन यहाँ v2 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा -2। अब अगला स्टेप तो चूंकि कांस्टेंट टर्म ये v है, मतलब v2 है, v2 का अगला डिफरेंशिएशन v3 0 में आएगा, इसकी तो स्टेप क्या होगा, एंड होगा, इसलिए ये डिफरेंशिएशन यही था। कांस्टेंट मिल गया, v का वैल्यू जैसे ही कांस्टेंट जहां मिल जाए वही स्टॉप। तो यहाँ इस टर्म में लीबनिज़ थ्योरम का यूज हो चुका। अब लीबनिज़ थ्योरम यहाँ भी दो फंक्शन दिख रहा है हमको, यहाँ भी दो फंक्शन दिख रहा है, यहाँ भी दो फंक्शन दिख रहा है, क्या करेंगे इसको v और इसको क्या u। तो क्या करते हैं, v साइलेंट रखते हैं, v साइलेंट रखेंगे, इसका nth ऑर्डर लेंगे, v साइलेंट इसका nth ऑर्डर लेंगे तो n प्लस 1 ऑर्डर हो जाए, प्लस फिर क्या देखते हैं nc1, इससे एक ऑर्डर कम yn। अब v का डिफरेंशिएशन v1 मिल गया कांस्टेंट। तो अगला डिफरेंशिएशन जो होगा कांस्टेंट मिलने के बाद अगला टर्म डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होगा 0 होता है, इसलिए ये यहीं तक स्टॉप होता है। तो इस सवाल में लीबनिज़ थ्योरम मात्र ये 2 स्टेप तक चला। इस सवाल में लीबनिज़ थ्योरम 3 स्टेप तक चला। अब अगला देखते हैं, माइनस यहाँ तो ए स्क्वायर कांस्टेंट है, y का nth ऑर्डर लेंगे तो क्या होगा yn इज इक्वल टू क्या 0। तो ये लीबनिज़ थ्योरम ब्रेक करती है। अब आता है इसका कैलकुलेशन देखिए, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ये देखिए प्लस माइनस nc1 तो n होता है yn प्लस 1 इंटू 2x। फिर देखिए यहां भी प्लस माइनस nc2 मतलब n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू 1, और ये हो गया yn और ये 2 है तो 2 से 2 आउट। इस माइनस को इन करते हैं, माइनस एक्स वाई एन प्लस 1, यहां भी ये माइनस हो गया nc1 तो n वाई एन, और माइनस क्या हो गया ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। अब रिजल्ट की बारी, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। अब देखिए हमारे पास वाई एन प्लस 1 कहां, तो वाई एन प्लस 1 इधर देख रहे हैं, वाई एन प्लस 1 यहां भी है, दोनों से कॉमन आ सकता है, दोनों में माइनस भी है, दोनों में क्या माइनस भी है, दोनों टर्म में क्या है
एक्स भी है। तो कॉमन लेते हैं यहां से, पहला बात तो क्या कॉमन लिए, माइनस कॉमन लिए, तो यहां बचेगा 2n, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बच गया, हो जाएगा क्या प्लस, अब जो दोनों से क्या कॉमन लिए हैं, एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन लिए, हो गया क्लियर। अब आते हैं बचा क्या हमारे पास, वाई एन और वाई एन, तो सबसे वाई एन कॉमन लेते हैं और सब में क्या है, माइनस है, इस टर्म में भी माइनस है, इस टर्म में भी माइनस है और इस टर्म में भी माइनस है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। तो माइनस क्या करते हैं, वाई एन कॉमन ले लेगी तो बचेगा इसके पास ये ना, क्या बचा, एन स्क्वायर माइनस एन बचेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर दिए। उसके पास यहाँ क्या बचा, प्लस एन बचा, इसके पास क्या बचा, तो प्लस ए स्क्वायर बचा, वाई एन कॉमन ले ली इक्वल टू क्या, 0, तो ये माइनस प्लस कैंसिल आउट। अब जो हमारा रिजल्ट बन के तैयार हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस माइनस एन स्क्वायर प्लस क्या, ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू क्या, 0, जो कि हमारा प्रूफ है सेकेंड प्रूफ। सेकेंड प्रूफ हो सकता है किसी को यहां प्रॉब्लम हो, वाई एन प्लस 2 वाई एन प्लस 1, तो इसको हम यहां थोड़ी सी रिकैप करता हूं, जैसे हम लोग लिबनिट्ज से जानते हैं u इंटू भी का nth ऑर्डर, क्या करते हैं, बी साइलेंट, इसका एन ऑर्डर, बी साइलेंट, इसका एन ऑर्डर लिए है, इसका एन ऑर्डर लिए है, 2 ऑर्डर पहले से है, एन ऑर्डर और लेंगे तो n प्लस 2 ऑर्डर, क्लियर। प्लस क्या करते हैं फिर nc1, u का क्या होता है, n माइनस 1 ऑर्डर, इससे एक कम ऑर्डर, यहाँ n ऑर्डर है तो यहाँ कितना, u n माइनस 1 ऑर्डर, मतलब ये माइनस ये ऑर्डर होता है। और v का क्या होता है, फर्स्ट। फिर क्या होता है nc2, u का कौन सा ऑर्डर, तो u n माइनस 2 ऑर्डर, v का सेकेंड ऑर्डर, ये कौन होता है। तो वही बात यहां देखें, ये भी साइलेंट, इसका एन ऑर्डर प्लस nc1, अब y का कौन सा ऑर्डर होगा, देखिए इससे एक कम, यहां n प्लस 2 है तो यहां क्या है, n प्लस 1, यहां n प्लस 1 है तो यहां क्या है, n, मतलब इससे एक कम, देखिए n ऑर्डर है u का, तो यहाँ का u का कौन सा ऑर्डर है, n माइनस 1 ऑर्डर, इस ऑर्डर से एक ऑर्डर कम, यहां u का कौन सा ऑर्डर है, तो इस ऑर्डर से एक ऑर्डर कम, ये चलता गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ किस प्रकार ब्रेक हुआ। तो ये लिबनिट्ज थ्योरम से रिलेटेड सवाल था, लिबनिट्ज थ्योरम से रिलेटेड सवाल था। सेकंड प्रूफ करने के लिए फर्स्ट प्रूफ होना जरूरी है। अब जो हम लोग अगला सवाल देखेंगे उसमें हम इसको नहीं डालेंगे, हम डायरेक्ट इस सवाल को लेंगे। इस सवाल को प्रूफ करने के लिए पहले इस तरह के सवाल को प्रूफ करना होगा, तभी दूसरा फॉर्मेट तैयार होगा, ठीक है। देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।